तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसी घर को जहां एम्परर रुका हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि एम्परर बिल्कुल पसीने में भीगा होता है और उसकी बॉडी कांप रही होती है, क्योंकि अगर किसी को चाइल्ड ऑफ ब्लड का पावर चाहिए तो उसे अपना खून देना पड़ता है और तब तक देना पड़ता है जब तक दोनों की स्पिरिट एक नहीं हो जाती। और फिर वो सोचता है मेरा बहुत खून बह चुका है और मुझे अभी चक्कर भी आने लगे हैं, पर मेरे पास बस यही एकलौता मौका है। अगर मैंने अभी हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा और अगर इसे एक बार शुरू कर दिया तो इसे बंद नहीं किया जा सकता। पर एम्परर के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और फिर वो सोचता है ये अच्छा नहीं है। अगर मैंने इसे जारी रखा तो मुझे डर है कि मेरी जान खतरे में ना आ जाए। क्या मुझे सच में रुक जाना चाहिए? अगर मेरी जान ही चली गई तो इसका क्या फायदा होगा? फिर वो याद करने लगता है सेवन एम्परर को, जिनकी वजह से उससे वो बुक छिन गई, और जाओ चैंग को, जिसने उसे धोखा दिया, और सोचता है वो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं, पर मैं अभी मरा नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ मैजिक डीमन एम्परर। और ये बोल के अपनी पूरी पावर लगा देता है। फिर वो देखता है कि वो स्टोन चमक रहा होता है और फिर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है आखिरकार मैंने इसे कर ही लिया। तो ये है चाइल्ड ऑफ ब्लड की पावर। फिर वो उस घर से बाहर आता है और देखता है पेंग अभी भी वहीं बैठा होता है। पेंग पूछता है तुमने अपना काम खत्म कर लिया? काई फैमिली के लोग हमें लेने आए थे। तो एम्परर बोलता है पेंग क्या तुम लगातार 10 दिनों से यही हो? पेंग बोलता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशान ना करे। तो एम्परर बोलता है शुक्रिया पेंग, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। फिर पेंग बोलता है तो अब हम चले यहाँ से, मिस को हम और इंतजार नहीं करवा सकते। एम्परर पूछता है तुम्हें नहीं जानना कि मैं 10 दिनों से वहाँ क्या कर रहा था? तो पेंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं जानना और मुझे पता है जब टाइम आएगा तुम मुझे बता दोगी। अब चलो, मिस इंतजार कर रही होगी। फिर एम्परर स्माइल करते हुए सोचता है बिना किसी वजह के इतना भरोसा, ये मैंने इसके पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। फिर वो काई फैमिली के घर में पहुंचते हैं और वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ के गार्ड उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ आने की? तो पेंग बोलता है मैं पेंग टोंगली हूँ और मैं हूँ लू फैमिली का गार्डियन और ये है लू फैमिली का नौकर। तो एम्परर सोचता है अब मैं इनका नौकर कब से बन गया? पर वो सब जाने दो, मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली के गार्ड कोई अच्छे लोग हैं और हमें अंदर जाने देंगे। फिर पेंग उनसे बात कर ही रहा होता है कि एम्परर उसका हाथ पकड़ता है और खींच के अंदर ले जाता है और सोचता है इन लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं है और लगता है ये मिस के साथ भी यही कर रहे हैं। फिर वो एक जगह जाते हैं और पेंग बोल रहा होता है ये लोग मिस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कितने निर्दयी हैं, उन्होंने मिस के लिए बस एक ये झोपड़ा दिया है। फिर एम्परर सोचता है ये लोग मिस के साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये लोग तो उन्हें इंसान तक भी नहीं समझ रहे। और पेंग बोलता है तो चलो अंदर चलते हैं। और फिर वो अंदर जाके देखते हैं कि प्रिंसेस का भाई एक जगह उदास होकर बैठा होता है और वो जैसे ही पेंग को देखता है उसके पास जाके उससे गले लग जाता है। फिर एम्परर पूछता है बच्चे तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो वो बोलता है अपने मंगेतर से मिलने गई है क्योंकि काई फैमिली ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। ये सुन के एम्परर गुस्से में बोलता है मुझे अपनी बहन के पास ले चलो। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को। प्रिंसेस हिचकिचाते हुए बोलती है शाउटिंग। तो वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें जो बोला था वो तुम्हें समझ नहीं आया? अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब मेरे पास ये लड़की है। और वो दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। तो मिस बोलती है शाउटिंग मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने शादी तोड़ दी, कम से कम हमारे फैमिली के इतने सालों के रिश्ते का तो सोचा होता, तुम ली फैमिली की हेल्प नहीं करोगे? तो शाउटिंग बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मिस बोलती है शाओ मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ, मेरी फैमिली की मदद करो। तो उसका दिल पिघलने ही वाला होता है कि वो लड़की आके मिस को एक चांटा मार देती है और उसे बोलती है इससे दूर ही रहना, अगर मैंने तुम्हें इसके साथ देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। शाउटिंग बोलता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। यहाँ मिस सोच रही होती है अब मेरा क्या होगा, मैं भीख मांगती हूँ कि कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ एम्परर आ जाता है और उन दोनों को जोर से मारता है और बोलता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस के साथ ऐसा करने की। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।